हेलो फ्रेंड, टुडे वी शैल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। एज यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड द नेम ऑफ टॉपिक। आज के सेशन हम लोग सेल्फ रेस्पेक्ट जो टॉपिक इसी को लेकर के चर्चा करना देखेंगे। पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या संदेश देने का प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके राइटर देख लेते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट जो टॉपिक इसके राइटर कौन है। जैसा कि दिख रहा होगा यहाँ पर नीचे पर नॉन गोवेला मुरेंदनी है ना। नॉन गोवेला मुरेंदनी जो है पोएम के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास किया। चलिए आज के सेशन हम लोग उसी चीज़ को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट का पहले हिंदी समझ लेते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? आत्मसम्मान है ना। तो आत्मसम्मान कहने का मतलब क्या है यहाँ पर लेखक का, कि अपने विचारों का जो सम्मान करता है वो समझिए जीवन में सफल हो जाता है ना। और जो आत्मसम्मान जो होता है, जो अपने विचारों का जो सम्मान करता है, वो सम्मान किसका कर रहा है? वो अपना नहीं कर रहा है, वो भगवान का सम्मान कर रहा है। कहने मतलब क्या, देखिएगा जब भी आप कोई विकट परिस्थिति में रहिएगा, जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उस समय आप शांति माइंड से उस समय आप थोड़ा उसके विषय में आप सोचिएगा। जो अंदर आत्मा से जो आपका निर्णय जो आएगा उस पर अगर आप काम करते हैं तो समझिए आपका वो काम बिल्कुल सफल हो जाएगा। तो वो निर्णय किसका होता है? हम लोग भली भांति जानते हैं, भगवान का होता है ना। तो इसलिए उसी चीज को लेकर के आज के सेशन हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट इज सेल्फ लव। क्या बोल रहा है कि आत्म जो सम्मान है वो क्या होता है? स्वयं का प्रेम होता है। कहने मतलब क्या है, जो आपका अंदर आत्मा से जो विचार जो निकल रहा है, जो निर्णय निकल रहा है, अगर उसको अगर आप उस पर क्या करते हैं, खरा उतरते हैं, उसको अमल करते हैं, तो वो समझिए आप क्या कर रहे हैं? खुद से आप प्रेम कर रहे हैं। खुद से प्रेम करने का मतलब क्या? भगवान से आप प्रेम कर रहे हैं ना। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सेल्फ रेस्पेक्ट प्रोवोक लव फॉर अदर। और क्या बोल रहा है? आत्मसम्मान जो होता है वो किस चीज के लिए दर्शाता है यहाँ पर? दूसरे का प्रेम के लिए वो प्रेरित करता है। यहाँ पर क्या प्रोवोक मतलब प्रेरित करना था। दूसरे का प्रेम को वो क्या करता है? प्रेरित करता है। मतलब जो मान के चलिए अंदर आत्मा से जो आपका निर्णय जो आ रहा है, जो भी चीज आप सोच रहे हैं, तो वो निर्णय किसका है? भगवान का है। अगर उस काम को आप करते हैं तो समझिए आप सम्मान किसका कर रहे हैं? भगवान का कदर कर रहे हैं, है ना। तो वैसी चीज को बता रहा है कि यहाँ पर कहने के देखा जाए इनडायरेक्ट वे में लेखक क्या बोल रहा है कि मतलब आप सम्मान किसका कर रहे हैं? अपने आप का नहीं कर रहे हैं, दूसरे का कर रहे हैं। दूसरे का कहने का मतलब क्या? आप भगवान का सम्मान कर रहे हैं। उसी चीज को यहाँ पर लेखक बताने का प्रयास किया है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है? सेल्फ रेस्पेक्ट इज गॉड रेस्पेक्ट। और क्या बोल रहा है कि स्वयं, देखिए वही बात फिर आ गया। थर्ड लाइन में क्या बोल रहा है कि आत्मसम्मान जो है वो किस चीज का सम्मान है? भगवान का सम्मान है। हमने पहले ही बताया कि मतलब आत्मसम्मान कहने का मतलब क्या है लेखक का, कि अपने विचारों का आप सम्मान कर रहे हैं। मतलब आप किसका सम्मान कर रहे हैं? भगवान का सम्मान कर रहे हैं, है ना। इनडायरेक्ट वे में लेखक वही बता रहा है कि यहाँ पर आप सम्मान किसका कर रहे हैं? भगवान का कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सेल्फ रेस्पेक्ट इज सेल्फ न्यूरिशिंग। और क्या बोल रहा है? आत्मसम्मान जो है वो क्या है? स्वयं का पोषण है। मतलब देखा जाए स्वयं का पोषण का कहने का मतलब क्या है? अगर आप सम्मान जो आपका जो अंदर आत्मा जो फीलिंग है उसको आप सम्मान कर रहे हैं, तो आप अपने आप को क्या कर रहे हैं? खुद पोषण कर रहे हैं। आप अपने आप को अच्छाई की ओर ले जा रहे हैं ना। गलत रास्ते पर आप नहीं, आप सही रास्ते पर है। दुनिया लाख कुछ बोले, आपका जो अंदर आत्मा जो बोल रहा है, जो आपको गवाह दे रहा है, जो अंदर आत्मा से जो हृदय से जो बात निकल रहा है, उसको अगर अमल करते हैं तो समझिए वो क्या है? अपने आप को क्या कर रहे हैं? पोषण कर रहे हैं। मतलब आत्मा का आप पोषण कर रहे हैं। मतलब जो आत्मा गवाह दे रहा है उसी पर आप चल रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? आत्मा का भी विकास हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सेल्फ रेस्पेक्ट इज सेल्फ कंट्रोल। और क्या बोल रहा है कि आत्मसम्मान क्या है? स्वयं का कंट्रोल मतलब नियंत्रण है ना। अगर अंतर आत्मा से जो आपका आवाज जो निकल रहा है, अगर उसको आप अमल कर रहे हैं, उस विचार को अमल कर रहे हैं, तो समझिए आप अपने आप को क्या कर रहे हैं? खुद नियंत्रित कर रहे हैं। मतलब आप गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, आप सही मार्ग पर आप चल रहे हैं। और हमेशा हम लोग के जीवन में उसी पाथ को फॉलो भी करना चाहिए। उसी चीज को लेखक यहाँ बता रहा है कि मतलब हमेशा जो आपका आत्मा जो बोले उसी चीज को आप, वही काम को आप करें। और अक्सर हम लोग प्रैक्टिकल रूप में भी देखने को हम लोग को मिलता है कि जो अंदर आत्मा से जो आवाज निकल रहा है, जिस क्षेत्र में आपको मन कर रहा है, जिस क्षेत्र में आपको रुचि है, अगर उस चीज को अगर अंतर आत्मा से आपका निकल रहा है, अगर आप पढ़ाई में ही आपका मन लग रहा है, अगर अंदर आत्मा से आपको मतलब अंदर आत्मा फीलिंग है कि हमको क्या करना, पढ़ के कुछ करना है, अगर उस काम को आप करेंगे तो देखिएगा आप जरूर सफल एक दिन आपको मिल जाएगा पढ़ाई क्षेत्र में। कोई होता है किसी का रुचि होता है सिंगर में, है ना, कि हमको सिंगर बनना है, तो देखिएगा अगर उस क्षेत्र में वो मान के चले अच्छे ढंग से अगर उसमें मेहनत करेगा तो वो क्या निकल जाएगा, जरूर एक दिन सिंगर वो बन जाएगा, अच्छा कलाकार वो बन जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पर ओवरऑल बता रहा है कि मतलब हम लोग को क्या है, अगर भगवान के द्वारा जो हम लोग का जो निर्णय दिया गया, अगर उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग एक दिन जरूर क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रेस्पेक्ट एंड लव। और क्या बोल रहा है? सम्मान करे और प्रेम करे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कहने मतलब क्या यहाँ पर लेखक का, जो भगवान के द्वारा जो निर्णय जो हम लोग के अंदर
पनपता है उसका हम लोग क्या करें, कदर भी करें और उसका प्रेम भी करने बोला। फिर नेक्स्ट क्या बोला, रेस्पेक्ट एंड प्रेज, और क्या करें, सम्मान करें और उसका क्या करें, प्रशंसा करें। फिर नेक्स्ट क्या बोला, रेस्पेक्ट एंड ज्वाइन, उसका सम्मान करें और ज्वाइन मतलब उसके साथ जुड़े, है ना, अंदर आत्मा के साथ हम लोग को जुड़ने के लिए लेखक बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, जो भगवान के द्वारा जो निर्णय जो हम लोग के अंदर आत्मा में जो पनपता है उसका क्या करें, प्रशंसा भी करें और उससे हम लोग क्या बोल रहा है, प्रेम भी करने लेखक बोल रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेस्पेक्ट एंड रिजॉइस, और क्या बोल रहा है, सम्मान करे और क्या करे, रिजॉइस मतलब आनंद मनाए। और हम लोग को देखिएगा कोई भी इंसान का आनंद कब मिलता है, अगर उसके मन मुताबिक काम हो, है ना, तब उसको क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। अगर मान के चलिए उसका अंदर आत्मा है कर रहा है, अंदर इच्छा से उसका मतलब है कि हमको पढ़ लिख करके कुछ बड़ा बनना है ना, उसका रुचि पढ़ाई में, अगर वो मेहनत से पढ़ा उसके बाद उसको सफल मिल जाए तो देखिए उसको आनंद, उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं मिलेगा आत्मा में, है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा है कि लेखक कि आनंद तब मिलता है जब हम लोग क्या अंतर आत्मा से जो हम लोग का आवाज़ निकलता है अगर उसमें हम लोग सफल हो जाए या फिर उस काम पूर्ण हो जाए, है ना। और अंतर आत्मा से जो निकलता है जो आवाज़, अगर उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो उसमें हम लोग क्या मिलता है, आनंद मिलता है। भले हम लोग को सफलता मिले या ना मिले, लेकिन अगर उसके मुताबिक काम हो तो हम लोग को अच्छा लगता है, आनंद भी मिलता है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेस्पेक्ट एंड सेलिब्रेट क्या बोल रहा है कि सम्मान करें और उसका क्या करें, सेलिब्रेट मतलब जश्न मनाएं। भगवान के द्वारा जो निर्णय है उसका हम लोग क्या करें, जश्न भी मनाने के लिए लेखक बोल रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेस्पेक्ट एंड एंजॉय, और क्या बोल रहा है, सम्मान करे और एंजॉय मतलब आनंद ले। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर द लव ऑफ गॉड इज रेस्पेक्ट, क्या बोल रहा है कि भगवान के लिए जो प्रेम है वही क्या है, सम्मान है। देखिए ओवरऑल क्या यहाँ पर लेखक का कहने मतलब कि देखा जाए जो आत्म जो सम्मान होता है वो किसके प्रति होता है, वो किसका सम्मान होता है, भगवान का होता है। ओवरऑल वही चीज को बताया कि मतलब देखा जाए वो क्या है, भगवान के प्रति आप प्रेम को जता रहे हैं, है ना। क्योंकि कोई भी निर्णय आप लेते हैं अपने साथ नहीं लेते हैं। हम लोग को पता है कि मतलब मानव जो शरीर ये मिला है किसके द्वारा मिला, भगवान के द्वारा मिला है। जितने भी प्राणी है संसार में सब किसके द्वारा बनाए गए हैं, भगवान के द्वारा, और उन्हीं के माध्यम से हम लोग चल भी रहे हैं। और अगर मान के चलिए जो मन जो अंदर आत्मा जो है अगर उसके मुताबिक हम लोग काम नहीं करेंगे तो समझिएगा कि हम लोग भगवान का कदर नहीं कर रहे हैं। अगर उसके विरुद्ध हम लोग काम कर रहे हैं तो समझिए वो भगवान का क्या कर रहे हैं, हम लोग तौहीन कर रहे हैं, है ना। भगवान का हम लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं, उससे हम लोग को प्रेम नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए हम लोग को इससे सीख यही मिलता है। यहाँ पर नॉन गोवेला मुरंदनी जो है पोएम के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि हम लोग को हमेशा अंदर आत्मा से जो आवाज़ निकलता है उसका हम लोग को फॉलो करना चाहिए। और उसी में क्या है, हम लोग भगवान का भी अगर उसका फॉलो कर रहे हैं तो समझिए आप भगवान का भी सम्मान कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि वो जो जस्टिस होता है वो किसका होता है, भगवान का होता है। और हम लोग को हमेशा जीवन में उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और इससे हम यही सीख दे रहा लेखा कि कोई भी स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो मनुष्य, हमेशा इसी बात को उसको फॉलो करना चाहिए कि जो उसका अंतर आत्मा गवा दे रहा है उसी पर वो निरंतर काम को करते रहें, तो देखिएगा वो एक ना एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। आई होप you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.